हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर ने सुबह से आपके लिए अब तक क्या सोचा, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं लेके आती हूँ आपके लिए रोज डेली ऐसी ही रीडिंग। सब कुछ पता करेंगे आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में रिश्ते को लेके क्या चल रहा है। आप सिर्फ इतना करना कि पॉजिटिव रहना थ्रू आउट द रीडिंग। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप करना, दूसरों के लिए छोड़ देना। कैंडल लिट करने वाली हूँ और करूंगी राधा रानी से एक प्रार्थना। उस प्रार्थना में मेरे साथ रहिएगा। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। आई एम लिटिंग द कैंडल नाउ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। व्यूअर, आप ये अटेंशन मुझे यहाँ चाहिए। प्लीज कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिले कृपया करके उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। हमारी सारी इंसाइट्स को मीनिंगफुल रखें, सारी इंसाइट्स को ट्रू रखें। अपना आशीर्वाद मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी प्लीज प्लीज बरसा दीजिए। इनके रिश्ते की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर दीजिए, इनके दिलों को और करीब ले आइए। श्री राधे, हर हर महादेव। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। व्यूअर्स, देखते हैं आज कैंडल वैक्स क्या मैजिक कर रहा है, क्या बता रहा है। May this passionate red wax heals your relationship and makes it more passionate. So be it, so be it, so be it. So be it लिख के और reinforce कीजिए और अधिक manifest कीजिए मेरी इस wish को, इस intent को। तो do type so be it अगर आप अपने reunion को fast track करना चाहते हो, उसको जल्दी कराना चाहते हो। क्या राशियां दिख रही हैं? अरे कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर। आज तो पाइसेस भी दिख रही है भाई। ओके, टॉरस, ओके, एरीज भी। आज लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेटर एल, देन समवेयर मुझे नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है। लेटर बी मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर एन, देन लेटर एस, लेटर आर। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आज लेटर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इन लेटर्स से, नंबर से, राशियों से रेजोनेट करो, बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं भी करते हो ना तो एनर्जी पे फोकस करो, बिंदास रीडिंग को देखो। व्यूअर, चलिए मैं आपको बताती हूं कि अब आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी बारी आती है। मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो? अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपने फाइनली अपनी लाइफ में नेगेटिविटी पे, अपने डर पे, अपने फियर पे, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काबू पाना शुरू कर दिया है। यू आर ट्राइंग हार्ड। आप कोशिश कर रहे हो इस समंदर से बाहर निकलने की, जहां पे आपने बहुत समय से आप जिसके अंदर छटपटा रहे हो। समवेयर आई सी यू बिकमिंग मोर स्ट्रांग, मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। आप ये समझ चुके हो कि रिश्ता मेरी लाइफ का एक फेज है, एक पार्ट है, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर मैंने स्ट्रांग नहीं किया, अगर मैंने बैलेंस नहीं किया, तो मैं जिंदगी में पीछे रह जाऊंगी या पीछे रह जाऊंगा और सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं करियर पे फोकस आ रहा है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, आपको रियलिटी चेक हो रहा है व्यूअर, विच इज वेरी वेरी गुड, कमेंडेबल। मैं बहुत खुश हूं इस चीज को देख के कि आप में से ज्यादातर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर को छोड़ नहीं रहे हो, ना ही आपने रिश्ते पे गिव अप किया है, क्योंकि गिव अप तो कर नहीं सकते हो, बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को। लेकिन आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, वही प्रैक्टिकलिटी जिसके लिए आपको पार्टनर कहा करता था कि यार तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, ओवर इमोशनल हो। आज मेरा व्यूअर इमोशनल भी हो रहा है, इमोशनल तो है लेकिन प्रैक्टिकल भी हो रहा है। आई बात आपके पार्टनर की। आपका पार्टनर एक, मुझे दिखाई देता है, एक एरोगेंट, ईगोइस्टिक, ऐसा इंसान जो दिखाता है कि वो बहुत श्योर है लाइफ में, जो दिखाता है कि उसके कंट्रोल में सब कुछ है, हर चीज वो जैसा चाहता है वैसी पाता है, वैसी करता है और हमेशा सही रहता है। लेकिन अगर मैं उसके सब कॉन्शियस में झांक के देखूं, अंतर्मन में झांक के देखूं, तो ये पर्सन उतना ही ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट, उतना ही ज्यादा इनसिक्योर है अपनी लाइफ में। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
ये पर्सन वीक महसूस कर रहा है, क्योंकि आप थे इस पर्सन की स्ट्रेंथ, इस पर्सन की ताकत। आपने इस पर्सन को बहुत ताकत प्रदान की है। ये कुछ नहीं था आपसे मिलने से पहले, एटलीस्ट इमोशनली तो कुछ नहीं था। फाइनेंशियली हो सकता है ये बहुत कुछ, अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर रहा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ में आपके बिना एक सूनापन, एक खोखलापन था। आपने आके उस जगह को भरा, उस एनर्जी से इस पर्सन को आपने अबंडेंट किया। ओके, तो आपका जो योगदान है इसकी लाइफ में, इसके जीवन में, इसकी ग्रोथ में, वो अद्भुत है और बहुत ज्यादा है। क्या ये पर्सन ये समझता है? समझता तो नहीं था व्यूअर, लेकिन अब समझ रहा है। अब इसलिए समझ रहा है क्योंकि अब लड़खड़ा रहा है। अब आपका सपोर्ट भी नहीं है, आपकी प्यारी प्यारी बातें भी नहीं है, आपकी वो मुस्कान नहीं है जो पल भर में इसके लिए सब कुछ ठीक कर दिया करती थी। आप बस मुस्कुराते थे और कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो शब्द नहीं है इसके साथ इस वक्त, बिकॉज आप तो दूर हो, आपस में बातचीत शायद नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो मन मुटाव के साथ हो रही है। तो देखो, जब लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं रहती, जब लाइफ में हमें लाइफ में एक, या तो हम खुद को श्योर करें कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा हम खुद को ही समझा लें। आपका पार्टनर उनमें से नहीं है जो खुद को समझा सके, नर्वस हो जाता है, नर्वस होकर फिर होपलेस हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है। या फिर हमें ऐसा कोई हमसफर हो, ऐसा कोई जीवन साथी हो, ऐसा कोई पार्टनर हो जो हमें हमारे इमोशनल लेवल पे हमारे साथ आके हमें समझा सके, जो हमारी छोटी छोटी बातों को, हमारी छोटी छोटी खुशियों को, हमारे छोटे छोटे दुखों को समझता हो। तो इस पर्सन की लाइफ में वो एक एंकर, वो एक ग्लूकोस आप थे, इंस्टेंट एनर्जी वाले। 2 मिनट वाली मैगी बना दिया करते थे आप इनके लिए, इनकी खुशियों की मैगी। ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है ना, जब तो वो तो बात नहीं है, क्योंकि खुद ये पर्सन पॉजिटिव नहीं हो पाता है। ओके, अब खुशियों वाली मैगी जल्दी जल्दी बन जाया करती थी, फटाफट आओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, आओ ऐसा कर ले, आओ वैसा कर ले। अब वो एनर्जी नहीं मिल रही है इस पर्सन को, है ही नहीं। ठीक है, सो ये पर्सन लड़खड़ा रहा है आपके बिना, लड़खड़ा रहा है आपके बिना। बहुत सारे पलों में ये पर्सन रो भी रहा है, इसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, नम हो जाती हैं आखिर। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जितना अधिक शैलो इस रिश्ते में पहले था, उतना ही अधिक गहराइयों में अब आपके लिए जा रहा है। क्योंकि देखो व्यूअर, आपकी बस यही बात है कि आपने इसको अब कभी अपनी कमी खलने ही नहीं दी, कभी आपने इसे अपनी कमी खलने नहीं दी। आपकी कीमतें समझता भी कैसे, जब आपने अपनी कभी कीमत इसको समझने नहीं दी। आप हमेशा वक्त से पहले, हमेशा जरूरत से पहले, इसके मांगने से पहले, इसके सामने, इसके लिए हमेशा खड़े रहे हो। तो कीमत नहीं समझाई आपकी। कीमत आप कब किसी की समझते हो? या तो आप खुद इतने कॉन्शियस हो कि आप किसी की कीमत समझ जाओ, या फिर आप उसके अभाव में उसकी कीमत को समझते हो। जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी ना, तभी भूख की कीमत पता चलेगी। जब भरपेट खाना रोज मिलता है ना, तब भूख की कीमत पता नहीं चलती व्यूअर। अब ये पर्सन को आपकी कीमत पता चल रही है, क्योंकि अब वो सपोर्ट नहीं है, जो सपोर्ट अपने आप ही आ जाया करता था बिना किसी मेहनत के। आपने इस पर्सन को इस रिश्ते में मेहनत कभी करने ही नहीं दी, कभी आपने इसको होमवर्क दिया ही नहीं। ये बिना होमवर्क के रहा है हमेशा पर्सन, कभी इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, कभी इसको आपको कन्विंस नहीं करना पड़ा, कभी इसको आपको उस तरह से मनाना नहीं पड़ा, कभी अपने आप को वैलिडेट नहीं करना पड़ा। तो वो आपने इसको इतना ज्यादा, अब आपकी भी गलती नहीं है, आपने वो सब इसको प्यार में पड़ के दी, हमेशा इसका अच्छा चाहा, आज भी अच्छा चाहते हो इसका, आज भी आप इसके लिए बुरा नहीं चाहते हो। ओके, ये बड़प्पन है आपका, आप अभी इसका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम इतना अधिक है। या तो आप किसी से प्यार कर सकते हो, या फिर आप किसी के लिए बुरा चाह सकते हो। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, और जो लोग कर्मा भी मांग रहे हो ना आप में से, वो सिर्फ इतना ही मांग रहे हो कि वैसे पर्सन अपनी गलती रियलाइज करके ना मेरे पास आ जाए, बस इतना ही कर्मा मांगते हो। लेकिन व्यूअर, कर्मा आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, कर्मा इनको इनके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। और इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए आज ये पर्सन इतना अकेला फील कर रहा है, इसलिए आज ये पर्सन नम आंखों से आपको याद कर रहा है, आपकी कमी खल रही है इस इंसान को। इतने समय से आप किससे बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट नहीं हुआ, नो कांटेक्ट में है ये, जबकि दिन में 10-10, 20-20 बार भी आप दोनों का, इनका, आपका फोन बज जाया करता था, या इनका फोन बजता था आपकी कॉल से। तो सोचो कमी कितनी खल रही होगी इस इंसान को आपकी। ओके, और वो जो फोन कॉल आता था ना, वो सिर्फ अच्छी बातों का आता था, वो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आता था इनके पास, वो केवल गिविंग फोन आता था। उस फोन में आप केवल इनके लिए अच्छा ही चाहते थे, हमेशा इनको पॉजिटिव ही करते थे आप। वो फोन कब से नहीं बजा है,
ये पर्सन बहुत बार अपने फोन में जाके आपके मैसेजेस चेक कर रहा है, बहुत बार आपकी कॉल्स चेक कर रहा है, मिस्ड कॉल्स चेक कर रहा है, बार बार जाता है मिस्ड कॉल देखता है, लेकिन मिस्ड कॉल आपकी नहीं होती, वो किसी और की होती है। ओके, इस आपकी मिस्ड कॉल इसके हाथ ही नहीं लग रही है। ओके, बहुत बार चेक कर रहा है जा जाके, लेकिन इसने ना बहुत सारे बार अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। ऐसे आप ऐसे ही नहीं हो गए हो, आपने इसको कॉल करना ऐसे बंद नहीं कर दिया है, या आप ऐसे हताश नहीं हो गए, आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी है इस इंसान को, बहुत बार कोशिश की है। ओके, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर्सन की यादें, आपकी यादें इस पर्सन को घेरे हुए हैं पूरी पूरी तरह से। परेशान है, आपको ढूंढ रहा है, भीड़ में भी आपको ढूंढ रहा है, फोन कॉल्स में आपकी फोन कॉल को ढूंढ रहा है। इसकी डेस्परेशन दिखाती है कि कॉल आपकी नहीं आएगी तो इसकी जरूर आएगी। ओके, बट करंट फीलिंग्स सुबह से लेके अब तक की विचलित है, बहुत ज्यादा परेशान है, और आपको पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये थी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग आपके रिश्ते के लिए। जिस भी भाग से रेजोनेट करते हो जरूर बताना, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड जिन लोगों ने भी एंड तक इस वीडियो को देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिएगा। मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए आपको अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, बिकॉज मुझे जहां जगह मिलती है मैं वहां आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज वीडियो तो मुझे आपके लिए बनानी ही है। ठीक है, बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा एंड आई विल कम बैक टू माय प्रीवियस सेटअप। जय श्री राधे, हर हर महादेव।